अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में रमज़ान स्पेशल सहरी के लिए बहुत ही मज़ेदार चटपटा अंडों का खागिना बना रही हूँ, जो बिल्कुल मगज़ मसाले जैसा होगा। मुझसे ख़ास तौर पर अरूज फातिमा ने फरमाइश करी थी अंडों का खागिना बनाने की। मेरा जो चैनल हैक हुआ है उसके ऊपर तकरीबन 1100 वीडियोस थी, इसलिए अब आप लोग जो जो फरमाइश करेंगे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह सब लोगों की फरमाइश पूरी करूँगी। इस मज़ेदार अंडों के खागिने को बनाने के लिए मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं। तो चलिए हम खागिना बनाना शुरू करते हैं। चटपटा मज़ेदार अंडों का खागिना बनाने के लिए मैंने क्वार्टर कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। ज़ीरे को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेंगे ताकि तेल में इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। ज़ीरा फ्राई हो गया है तो अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए इतनी देर तक पका लेना है कि प्याज हमारी नरम हो जाए। प्याज को आपने कोई कलर नहीं देना है, सिर्फ इसको हमने नरम करना है। प्याज हमारी नरम हो गई है, आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कोई कलर नहीं दिया है। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है तो अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसे भी हम 2-3 मिनट तक पका लेंगे ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाए। सहरी के लिए ये एक स्पेशल रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाती है। घर में अगर कोई सालन ना हो तो आप ये मज़ेदार अंडों का खागिना बना सकते हैं। टमाटरों को मैंने 2-3 मिनट तक पका लिया है। आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे नरम हो गए हैं। फ्लेम मैंने अब बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम करके मैं इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करूँगी। 1 चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। क्वार्टर टी स्पून मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। क्वार्टर टी स्पून ही मैं इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर डाल देते हैं। क्वार्टर टी स्पून मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। अब इन मसालों की मैं 3-4 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है और तेल इससे अलग हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच पानी शामिल करूँगी। हम चाहते हैं कि हमारा अंडों का खागिना बिल्कुल मगज़ मसाले जैसा हो और नरम नरम बने। इसकी वजह से मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है। अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो अंडे आपके सख्त हो जाएंगे। अब हम इसके अंदर अंडे शामिल करेंगे। अंडों को हमेशा पहले किसी कटोरी में तोड़कर डाल लें। अगर कोई अंडा आपका ख़राब हुआ तो आपका तमाम मसाला भी ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम मैंने कर रखा है। मैं चारों अंडे डाल देती हूँ। चारों अंडे मैंने डाल दिए हैं तो अब हमने इसके ऊपर से मोटी वाली हरी मिर्चें काट कर 2-3 ऊपर से डाल देनी है। इसका बहुत ही अच्छा जायका आएगा। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर रखा है। लो फ्लेम पर अब हम इसे ढककर 2 मिनट तक पका लेते हैं। फिर 2 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। खागिने को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं तो हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि अंडे थोड़े थोड़े से पक गए हैं तो अब हमने इसको जो है थोड़ा सा तोड़ देना है, यानी इस तरह इसकी जर्दी को आपने फैला देना है। इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल इस तरह करने से जो है मगज़ जैसे आएगा और बहुत ही मज़े का इसका जायका आएगा। हमने मसाले को भी हल्के हाथों से थोड़ा सा मिक्स कर देना है नीचे की तरफ से ताकि मसाला हमारा लगे नहीं। आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मिक्स कर रही हूँ। ये लीजिए मैंने इसे मिक्स कर दिया है तो अब लो ही फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट तक और पका लेना है। 2-3 मिनट हो गए हैं अंडों को पकते हुए। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। तो अब हमने इसके अंदर 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देना है। खागिने में हरा धनिया बहुत ही अच्छा लगता है। अब चम्मच की मदद से आपने इस अंडों को जो है छोटे बड़े टुकड़ों में तोड़ देना है। आप देख रहे हैं जिस तरह मैं कर रही हूँ, इस तरह ये देखने में बिल्कुल मगज़ जैसे लगेगा
और खाने में भी ये बहुत ही लजीज लगता है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। अंडों को छोटे बड़े टुकड़ों में मैंने तोड़ लिया है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। 2 मिनट के लिए मैं इसे ढक रही हूँ ताकि तेल इससे अलग हो जाए। फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अंडों के इस मज़ेदार खाने को हम सर्व कर लेते हैं। आपने सहरी में इस मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इसे आप गर्मा गर्म पराठों के साथ खाइएगा, पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।